हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि रोज़ाना की तरह हम जीके की क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये क्लास। इसमें 20 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। हर एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के लिए विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है साथियों। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किस प्रकार की वेबसाइट है? तो बताना है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम किस प्रकार की वेबसाइट है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऑप्शन सी कॉमर्स साइट्स या ऑप्शन डी ब्लॉग्स। सर्च इंजन की बात करें साथियों, तो सर्च इंजन में जो हमारा क्रोम होता है, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, जिसमें हम कोई चीज़ सर्च करके नॉलेज या जानकारी सर्च करके करते हैं, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। इस प्रकार जो ऐप्स है वो क्या है, सर्च इंजन। सोशल नेटवर्किंग की बात करें हम, तो इसमें हो जाएगी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। ये क्या है, सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इसलिए इसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं। ई कॉमर्स में हम कोई भी ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें सामान को, प्रोडक्ट को बेचा जाता है, यानी नेटवर्किंग की जाती है, उसे हम ई कॉमर्स साइट्स कहते हैं। ब्लॉग की वेबसाइट है जिसमें ब्लॉग लिखा जाता है, कोई जानकारी दी जाती है, और जिसमें ब्लॉग की वेबसाइट होती है वो ब्लॉग के अंतर्गत आती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट इसका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? साथियों, हाई कोर्ट की बात की है। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है या फिर उदयपुर में? तो साथियों, हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो उच्च न्यायालय साथियों जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। और इसकी जो जयपुर में है वो क्या है, खंडपीठ है। खंडपीठ है जो वो कहाँ पर है, जयपुर में। खंडपीठ तो है जयपुर में, और जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में। और उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1949 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी जो मुख्य पीठ है जोधपुर में, और इसकी खंडपीठ है जो जयपुर में है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम विद्युत का कुचालक कहते हैं। तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित नहीं होती है? कांच में, प्लास्टिक में, लकड़ी में या फिर सभी में? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर का इसका? सभी, क्योंकि सभी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? साइंस का प्रश्न है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है साथियों? फेफड़े है, हृदय है या त्वचा है या फिर यकृत है? तो साथियों, सबसे बड़ा अंग की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा है जो हमारे अंग की शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और हड्डी की बात करें, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है साथियों? हड्डी की बात करें तो साथियों, फीमर की जो हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, जो स्टेपिज की हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। स्टेपिज की हड्डी होती है जो कान में होती है वो सबसे छोटी होती है। और साथियों, सबसे मजबूत की बात करें, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है साथियों? सबसे मजबूत तो वो होती है जबड़े की हड्डी। साथियों, कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है साथियों? राजस्थान का प्रमुख खनिज की बात करें, क्या जस्ता है, संगमरमर है, सीसा है या सभी? तो प्रमुख खनिज में की बात करें तो साथियों, ये तीनों ही जो प्रमुख खनिज है राजस्थान के, तीनों ही प्रमुख खनिज है साथियों, तीनों ही प्रमुख खनिज है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं साथियों। तो नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये भाग 4 में दिए गए हैं साथियों। किस में दिए गए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व की अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएंगे साथियों, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं साथियों। और बात करें जी नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं साथियों, अगर देश की बात करें साथियों, किस देश से लिए गए हैं ये साथियों, तो ये किससे लिए गए हैं साथियों, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड देश है, उस देश से ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। आयरलैंड साथियों, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। किस देश से लिए गए साथियों, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और बात करें इस भाग 4 का अनुच्छेद A4 भी जोड़ा गया है, जो संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 4 था उसका ए भी जोड़ा गया है 4A में, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 का जो ए बनाकर उसमें जोड़े गए हैं। 4A में 42वें संशोधन में, संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें 4A जोड़ा गया था और उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और सन की बात करें तो 1976 में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, इसका आंसर तो राइट हो जाएगा सी। तो भाग 4 में है जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो नीति निर्देशक के अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक के इसके अंतर्गत अनुच्छेद है। और संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य है वो शामिल किए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य थे वो शामिल किए गए और उसमें जो भाग था 4 का ए बनाकर उसमें शामिल किए गए। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न है 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक सिंचाई परियोजनाएं हैं। यानी कौन से राज्य में है जो सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। तो राज्य का नाम बताना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों जो उत्तर प्रदेश है उस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजना है। 2024 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजनाएं हैं। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, 8वां प्रश्न है राजस्थान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है साथियों। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, वनीकरण की कमी यानी वनों की कमी, जनसंख्या वृद्धि भी है, अत्यधिक औद्योगिकरण यानी ज़्यादा उद्योगों के कारण भी जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो ये सभी ऑप्शंस है जो राइट है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी कारण है जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय हैं, यानी संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो साथियों बताना है कितने विषय हैं साथियों। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने विषय साथियों, 97 जो विषय है, 97 विषय है जो संघ सूची में शामिल किए गए हैं। 97 विषय है जो संघ सूची में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, 10वां प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है साथियों। सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर के क्या प्रकार होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सिर्फ गेमिंग सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी है सिर्फ डिवाइस ड्राइवर्स। तो साथियों सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 11 है 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है साथियों। 2024 की बात करें किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है साथियों। लिंगानुपात की बात करें तो साथियों कौन सा राज्य है साथियों, केरल राज्य है जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं,
प्रश्न नंबर 12 साथियों, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अधिक महसूस करता है? साथियों, ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती या ऑप्शन डी ढूंढाड़। जलवायु परिवर्तन के लिए बात करें हम तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़, क्योंकि साथियों साथियों मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होती है। एक तो उसमें अरावली पर्वतमाला आ जाती है, अरावली पर्वतमाला भी आ जाती है, और साथियों दूसरा कारण है वहाँ रेगिस्तान के कारण जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है, जिस कारण उसमें परिवर्तन बहुत महसूस होता है। यानी दिन के समय बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो शाम को वापस ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो यही कारण है मारवाड़ क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अधिक महसूस होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न साइंस का है साथियों, कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? तत्व की बात करें, कौन सा तत्व है जो सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है साथियों? हीलियम है जो सबसे हल्का तत्व है साथियों। क्या है साथियों? हीलियम। हीलियम है जो सबसे हल्का तत्व है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है साथियों? तत्व की बात की है, कौन सा तत्व है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है? दांतों की हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है साथियों? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या फ्लोरीन? तो साथियों दांतों की हड्डियों को मजबूत साथियों कैल्शियम बनाता है। कौन बनाता है साथियों? कैल्शियम। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दांतों का जो सबसे कठोरतम भाग कौन सा है साथियों? इनेमल। इनेमल है जो सबसे कठोरतम भाग है दांतों का। ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है साथियों? ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी ढूंढाड़। तो साथियों सांस्कृतिक रूप से समृद्ध की बात करें तो मेवाड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर हो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों? पहले बताओ हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था साथियों? हल्दी घाटी का युद्ध साथियों अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किन के मध्य साथियों? मान सिंह व महाराणा प्रताप के मध्य। मान सिंह व महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी की बात करें तो ये राजसमंद में आता है। और ये युद्ध कब हुआ था इसकी बात करें तो ये 1576 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1576 में। और इसकी एक्यूरेट डेट की बात करें तो ये है 18 जून। किसी किताबों में 18 जून भी होता है और किसी में 21 भी होता है, तो दोनों ही ऑप्शन माना गया है। 18 या 21 जून को ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मान सिंह व महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्डन फोर्ट की बात करें यानी सुनहरा किला। सुनहरा किला। सुनहरा किला कौन सा किला है कहलाता है साथियों? सुनहरा। सुनहरा किला। सुनहरा यानी गोल्डन किला कौन सा कहलाता है साथियों? जैसलमेर। जैसलमेर है जो सुनहरा किला कहलाता है। इसको सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। सोनारगढ़ का किला सुनहरा क्यों कहते हैं? ये किला है जो पीले पत्थरों से निर्मित है। किला है जो पीले पत्थरों से निर्मित है और ये सोने की तरह दिखता है, पीले पत्थरों से निर्मित है। इसी कारण इसे सोनारगढ़ का किला या गोल्डन फोर्ट, सुनहरा किला आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को दान का कटोरा कहा जाता है? दान का कटोरा या अन्न का कटोरा? अन्न का या दान का कटोरा ये एक ही वर्ड्स है। किसके लिए है साथियों? ये गंगानगर जिले के लिए कहा जाता है। अन्न का कटोरा, दान का कटोरा। अत्यधिक दान उत्पादित किया जाता है यहाँ पर। अत्यधिक दान उत्पादित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों।
19वां प्रश्न स्क्रीन पर साथियों, 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्यरत है साथियों? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो साथियों महाराष्ट्र में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत है। किस राज्य में साथियों? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों? कौन सा क्षेत्र है जो शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में देना। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय और फीडबैक्स ज़रूर दें। और याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे कोई भी पैसा या शुल्क नहीं लिया जाता है। वीडियो को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का किसी प्रकार का शुल्क नहीं है आपके लिए। तो शुल्क अनिवार्य रूप से निःशुल्क है। चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।